नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैंने सोचा है कि मैं आपसे बात करूं। आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा परेशान बीमारियों से हैं, मेडिसिन से हैं, और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जितना ज़्यादा हम परेशान बीमारियों से हैं, उससे ज़्यादा परेशान हम बीमारियों के में यूज होने वाली दवाइयों से। ऐसे हालात में दिमाग में एक बात आती है कि मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जिए। अब तक तो ये था सोचने की बात और कहने की बात कि हम डिजीज़ फ्री लाइफ कैसे जिए, लेकिन अब ये सवाल है अहम आज के डेट में कि हम मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जिए। दोस्तों, मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के कुछ तरीक़ों के बारे में जो अध्ययन किया है, जो अनुभव किया अपनी लाइफ में, उसको मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि बात करें कि मेडिसिन आखिर कहते ही किसको हैं। दोस्तों, मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि मेडिसिन इज़ द साइंस ऑफ क्योर, यानी कि मेडिसिन उसको कहते हैं, दवा उसको कहते हैं जो क्योर करे। इसी बात को हमारे शास्त्रों में कहा गया है, या विद्या व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगत्यते, यानी कि ऐसी विद्या जो व्याधि को हर ले। ध्यान से समझना, दोनों ही बातों को ध्यान से समझना। द साइंस ऑफ क्योर, यानी कि ऐसा साइंस जो बीमारी को क्योर करता हो, मैनेज नहीं करता हो। दोबारा ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज़ को समझना आज ज़रूरी है। आज इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया भी है कि ऐसा साइंस जो डिजीज़ को क्योर करता है। और यही चीज़ को जब हम वेदों से लेते हैं तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि या विद्या व्याधि हरणी, यानी कि ऐसी विद्या जो व्याधि को हर ले, बीमारी को हर ले। सा चिकित्सा निगत्यते, यानी कि ऐसे उसको चिकित्सा कहा जाता है। अब एक अहम सवाल ये है, हमारे पास आज कौन सी विद्या अवेलेबल है, कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है? हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल एलोपैथ की, आयुर्वेद की, यूनानी की, होम्योपैथ की, और भी कुछ हो सकते हैं। मैं यहाँ अहम सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और खासकर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या वाकई ये जो मेडिसिन अवेलेबल है इस डेफिनेशन के ऊपर, इस कसौटी पे खरा उतर रहे हैं? क्या वाकई इस व्याधि को हर ले रहे हैं? क्या 100% वो कैंसर की दवाई कैंसर को ठीक कर पा रही है? क्या बीपी की दवाई बीपी ठीक कर रही है, उस व्याधि को हर ले रही है? क्या शुगर की दवाई शुगर को हटा दे रही है शरीर से, उसको क्योर कर दे रही है? इसको सोचने की बात है। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि कोई भी दवाई और कोई भी पैथ से आने वाली जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां बीमारी को हटा नहीं रही हैं, एलिमिनेट नहीं कर रही हैं, क्योर नहीं कर रही हैं। ये मेडिकल एसोसिएशन भी कह रहा है, बल्कि उसको मैनेज कर रहा है, उसको कम कर रहा है, उसको हील कर रहा है। 100% क्योर करने की गारंटी कोई भी पैथ नहीं दे रहा है। और आप देखते होंगे कि ये वाकई सही बात भी है कि हमारे आसपास में अगर कोई किसी को किसी तरह की बीमारी लगी हुई है, उस बीमारी का इलाज भी वो करा रहा है, सही डॉक्टर से भी करा रहा है, सही पैथ से भी करा रहा है। कोई भी पैथ बुरा नहीं है, आयुर्वेद भी अच्छा है, एलोपैथ भी अच्छा है, होम्योपैथ भी अच्छा है, सब अच्छा है, वो इलाज करा रहा है, लेकिन उसकी बीमारी जान नहीं रही है, 100% क्योर नहीं हो रही है। ना 100% क्योर करने की गारंटी वो डॉक्टर वो भी नहीं दे रहा है। ऐसे हालात में हमें समझदार बनने की ज़रूरत है। ऐसे हालात में हमें कुछ ऐसी चीज़ों को अमल करने की ज़रूरत है जो हमारी परंपराओं से, प्रकृति के उद्भव के दिन से तय हुआ है। क्या तय हुआ है? प्रकृति बेवकूफ़ तो है नहीं। जब इंसान को पैदा करी, अगर उसको पता चलता है कि इसको किसी पैथ की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ और चीज़ें वो देता पहले से ही, साथ ही साथ दवाइयाँ भी पैदा कर देता। दोस्तों, जो हम खाते हैं, जो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस तरीके की चीज़ों ज़िंदगी को हम जीते हैं, वहीं से बीमारियाँ आती भी हैं। और वही बीमारियां जब आती हैं तो उसका इलाज भी अगर आप देखें तो वहीं पे हम पा भी सकते हैं। आज मैं 3 ऐसे मेडिसिन्स की बात करने जा रहा हूं, 3 ऐसे चीज़ों की बात करने जा रहा हूं जो बिल्कुल मेडिसिन जैसा काम करती हैं। अगर मेडिसिन जैसा हम उसके साथ व्यवहार करें
उसमें सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा फूड का, कि फूड एज ए मेडिसिन, फूड कैसे अपने मेडिसिन जैसा काम करने लगेगा हमारे शरीर में। कभी करता था जब हम प्राकृतिक और सात्विक जिंदगी जीते थे? क्या आपको लगता है कि किसी पैथ से जो दवाइयां लेके आते हैं, जो डॉक्टर लिखता है, वो क्या भरपाई करने की कोशिश करता है? एक्चुअल वही, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कोई भी पैथ हो, वो वही भरपाई करने, उसी कमी की भरपाई करने की कोशिश करता है, गोलियों से, टैबलेट से, इंजेक्शन से, जो हमारे फूड में रह गया, जो फूड से हमें नहीं मिल पाया। अगर हम देखें, एक बात मैं हमेशा अपने वर्कशॉप में कहता हूं, जहां भी हेल्थ से ऊपर वर्कशॉप लगाता हूं, कि आप कभी गौर करना, क्या गौर करना, कि अगर जो मेडिसिन आप खाते हो, जो डॉक्टर आपको किसी बीमारी के लिए लिखता है, उसमें दो चीज़ बड़ी गौर करने वाली बात होती है। नंबर 1, उसका टाइमिंग, कि ये गोली ये खाना है, ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली खाने के बाद खाना है, ये गोली खाने के पहले खाना है, ये देता है ना टाइम। और कहता है दूसरी चीज़ उसमें क्या जुड़ी होती है, जो खास अहम चीज़ होती है, उसकी क्वांटिटी, कि ये गोली 1 खाना है, ये गोली 3 खाना है, ये गोली 2 खाना है, ये गोली सप्ताह में 1 दिन खाना है। ऐसा देता है ना? देता है। गौर करना दोस्तों, कि अगर उस मेडिसिन में से ये दोनों अहम चीज को हटा दो, टाइम हटा दो, क्वांटिटी हटा दो, डॉक्टर ने जो भी लिखा उसको इग्नोर करो, तो वो मेडिसिन नहीं रह जा पाएगी। और मैं एक चैलेंज करता हूं आपके सामने, कि अगर ये दो चीज, टाइम और क्वांटिटी, अगर आपने फूड में जोड़ दिया, अपने भोजन में, अभी मैं भोजन की क्वालिटी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, भोजन के प्रकार की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि जो भी भोजन आप कर रहे हैं, अगर उसमें केवल दो चीज, टाइम और क्वांटिटी जोड़ दो, तो वो फूड क्या बन जाएगा? मेडिसिन बन जाएगा। मेरा दावा है, आप करके देखिए। जो कुछ भी फूड में हम लेते हैं, कुछ भी हम खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, चटनी, अचार, वेज, नॉन वेज, कुछ भी खाते हैं, उस फूड का एक प्रक्रिया है कि वो शरीर में जाके किस तरह से वो 8 स्टेजों से गुजरता है। जो खाना हम खाते हैं वो पच के पहले प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा कन्वर्ट होता है ब्लड में, यानी कि प्लाज्मा से ब्लड बनता है, खून बनता है हमारे शरीर में। एक मानव शरीर के अंदर में लगभग 5 लीटर खून होता है, नॉर्मल इंसान के अंदर में। खाना पच के प्लाज्मा बना, प्लाज्मा से ब्लड बना, ब्लड से मसल्स बनते हैं, तीसरा स्टेज में मसल से फैट बनता है, फैट से बोन बनते हैं, जो हमारे शरीर का ढांचा, स्ट्रक्चर, कंकाल तंत्र जिसको कहते हैं। बोन से बोन मैरो बनता है, बोन मैरो से स्पर्म बनता है, और स्पर्म के बाद वो चीज़ कन्वर्ट, भोजन ही कन्वर्ट होते 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 इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको आभा मंडल कहते हैं। जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। कोविड जब आया था तो आपके शरीर का सबसे अहम चीज बन के आया था कि इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होगी उसको कुछ नहीं हो सकता। ये केवल कोविड के प्रसंग में ही सही नहीं है, ये हमारे जीवन के रोजमर्रा और हमारी पूरे स्पैन ऑफ लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि हमारी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। और वो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो उसके लिए जरूरी है कि जो फूड हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसके अंदर में वो फूड के में की रेशियो या फूड की जो क्वालिटी है उस पर हम ध्यान दें। दोस्तों, हमारा शरीर जन्म के साथ 7.45 का हमारा अल्कलिनिटी होती है, पीएच बैलेंस होता है। और साइंस ये कहता है कि हमारा शरीर के अंदर में भोजन अधिक से अधिक 30% ही एसिडिक खाया जा सकता है। समझना इस चीज को, 70% हमारे शरीर के अंदर में अल्कलाइन फूड जाना चाहिए। हम अपने फूड को कैसे दवा में कन्वर्ट कर दें, जो दवा जैसा काम करने लगे। तो आपको गौर करना पड़ेगा कि प्रकृति ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि हमारे शरीर के अंदर में अगर हमने एसिडिक भोजन को कम कर दिया, अल्कलाइन भोजन को आगे बढ़ा दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो हमारे शरीर के अंदर में रोगों का निदान होना शुरू हो जाएगा, अपने आप निदान होना शुरू हो जाएगा। ये तय है कि आज से अगर आपने भोजन के अंदर में अल्कलाइन फूड को इंक्लूड करना शुरू कर दिया तो आप समझो कि आपका शरीर से रोग आज से भागना शुरू हो जाएगा। और आज से ही ये फूड के माध्यम से आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीना शुरू कर देंगे। नहीं 100%,
नहीं 90%, लेकिन चाहे 1% क्यों ना हो, आज से शुरुआत शुरू हो जाएगी। आज से शुरू हो जाएगा आपके मेडिसिन लाइफ जीने की तरफ आपने पहला कदम बढ़ा दिया। तो करना क्या है? करना ये है कि अपने फूड को ऑब्जर्व करना है कि मैं कितना भोजन 24 घंटे में एसिडिक कर रहा हूं और कितना भोजन में अल्कलाइन कर रहा हूं। अल्कलाइन फूड वो होते हैं जो अनकुक्ड हैं। जैसे ही आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया, उसको पका दिया, वो एसिडिक हो जाएगा। आपको गौर क्या करना है? आपको गौर ये करना है कि मैं 24 घंटे में जो खाना खाता हूं उसमें पहला परिवर्तन ये करना है पूरे 24 घंटे में कि जो मैं फूड खाऊंगा, जो भोजन करूंगा, उसमें से मैं रॉ फूड खाऊंगा 70% एट लीस्ट। पहला चेंज आई विल सजेस्ट फॉर व्हाट? फॉर मेडिसिन फ्री लाइफ। कि अपने फूड के अंदर में एक बहुत ही बड़ा चेंज लाइए और अपने फूड को मैक्सिमम कोशिश करिए कि रॉ फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं और उसको इंक्लूड करें। हाँ, 30% कोशिश करें कि आप एसिडिक फूड खाएं। इससे क्या होगा? आपके शरीर के अंदर में जितना एसिड, वो चाहे हवा के माध्यम गया हो, पेस्टिसाइड के माध्यम से गया हो, एसिडिक वाटर के माध्यम से गया हो, जैसे भी गया हो, स्ट्रेस से गया हो, कई लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होती है, इन सारी चीज़ों से जो बीमारी हमारे शरीर में आती है उसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। वो सब लाइफ स्टाइल डिजीज चाहे ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, माइग्रेन की हो, किडनी से रिलेटेड हो, लीवर से रिलेटेड हो, ब्लड से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, कोई भी बीमारी हो, अगर आज से फूड में परिवर्तन कर रहे हैं, रेशियो मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, 70% मुझे रॉ खाना है, एक जिद है अपने को ठीक करने का, अपने को मेडिसिन लाइफ गिफ्ट करने का, आज से शुरू करिए। पहला चेंज लाइए, फूड को मेडिसिन बनाइए। ये काम करेगा मेडिसिन जैसा। ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन चीज खाइए, अल्कलाइन पानी पीजिए। देखिए आपका शरीर में अमूल चूल परिवर्तन शुरू हो जाएगा, बीमारियां भागना शुरू हो जाएगी, आरोग्य आना शुरू हो जाएगा। आज से परिवर्तन लाइए। तो सबसे पहला ये फूड को हम मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करें। इसमें पहला चेंज करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन फूड खाएं, अनकुक्ड फूड खाएं, राइट। दूसरा, टाइम भी मेडिसिन जैसा काम करता है। टाइम भी मेडिसिन जैसा काम करता है। समय, भोजन का समय। आपने देखा होगा, कभी ऑर्केस्ट्रा सुना है? आप देखते होंगे 25-50 ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले वाद्य जो यंत्र को लेके म्यूजिशियन, म्यूजिक करने वाले लोग खड़े होते हैं एक ग्रुप में। सबको पता है कि मेरे पास एक खास वाद्य है और सबको पता है कि मुझे कब बजाना है, यानी कि सारे स्किलफुल हैं और ये भी पता है, उनको टाइमिंग भी पता है। आपका फूड फिर उसी तरीके से है। फूड सही कर लिया आपने, अगर टाइमिंग सही नहीं करी तो मामला ऑर्केस्ट्रा वाला होगा। ऑर्केस्ट्रा में सभी स्किलफुल लोग अपने वाद्य यंत्र को सही समय पर बजाते हैं तो म्यूजिक बन जाता है, 7 सुरों का म्यूजिक जो कान में जाकर मस्त आदमी हो जाता है सुन के। लेकिन वो स्किलफुल लोग जिनको सारी कला वाद्य यंत्र को बजाने को है उनमें, लेकिन वो समय का ध्यान ना रखें, जिसको मर्जी जो जब बजाए, तो वो म्यूजिक ना होकर शोर हो जाएगा ना। वही शोर हमारे शरीर में हो रहा है। कई बार हम फूड की क्वालिटी को तो ध्यान में रख लेते हैं, लेकिन फूड को खाने का टाइम हमारे पास नहीं है। जब मर्जी तब हमने खाया, जितनी बार मर्जी उतनी बार खाया। इसको ठीक कैसे करें? इजी ही, बहुत इजी है। आपके घर में जैसे घड़ी है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं वो भी उनकी अपनी अपनी टाइमिंग है और वो अपनी अपनी टाइमिंग पे जगते हैं और सोते हैं, जगते हैं और सोते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो पेनक्रियाज है, जो कि एंजाइम सीक्रेट करती है, जो कि शुगर को प्रोसेस करने में काम आता है, इंसुलिन, एमिलिन, सी पेप्टाइड, वो 8 बजे तक सो जाती है। हमने भोजन किया 10 बजे। 10 बजे भोजन किया, जो ऑर्गन जरूरी एंजाइम सीक्रेट करने वाली थी, छोड़ने वाली थी, वो सोई हुई है। वो भोजन पचेगा नहीं। जो भोजन पचता नहीं है वो भोजन सड़ता है। जो भोजन पचेगा वही 8 रूप में, 8 स्टेज से गुजरते हुए इम्यूनिटी तक पहुंचेगा।
और जो भोजन सड़ेगा उसके शरीर में ना ब्लड होगा, ना उसके मसल्स मजबूत होंगे, ना उसके बोन मजबूत होंगे, ना उसकी स्पर्म काउंट जीरो होने जा रही है। आप देखते होंगे आज दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, और इतनी ज़्यादा मात्रा में हो रही है कि आने वाले टाइम में ये महामारी जैसी आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम भोजन तो कर रहे हैं लेकिन भोजन का टाइमिंग हमारा सही नहीं है, और जब टाइमिंग ना सही नहीं होने की वजह से वो भोजन जो सही तरीके से इस तरह से गुजरते हुए उसको यहाँ तक इम्यूनिटी तक पहुँचना चाहिए वो कहीं नहीं पहुँच पा रही है, और वो सड़ा हुआ भोजन हमारे शरीर में कुछ भी पैदा नहीं कर रहा है। हम बीमार अवस्था में, जिसमें कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, उसको कोई ताकत नहीं है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। जो इंसान 100 साल तक जीना चाहिए उसकी 50 और 55 साल के अंदर में उसकी हालत ऐसी हो रही है जैसे वो 90 साल का है। ये हाल है केवल टाइम का ध्यान न रखने की वजह से। अब सपोज करो आपके घर की दीवार घड़ी का टाइमिंग गड़बड़ हो चुकी है, तो आपको क्या करना होगा? केवल एक बार उसको एक जगह पे सही टाइम पे सेट कर देना होगा, बाकी सारा अपने आप सेट हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से आप केवल अपनी टाइमिंग को ठीक करने के लिए एक काम करो, शाम का जो डिनर होता है वो 8 बजे मैक्सिमम कर लो। जैसे ही आपने एक टाइम फिक्स किया कि मुझे डिनर 8 बजे तक कर लेना है, बाकी पूरी सर्केडियन क्लॉक, बॉडी क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक जो अंदर की है वो सारे अपने आप सेट हो जाएगी। ये दूसरा मेडिसिन है। यू हैव टू यूज टाइमिंग एज ए मेडिसिन। पहले अपने फूड को मेडिसिन जैसा बनाया 70 और 30 के रेशियो में डिवाइड करके, अब आपको टाइम को मेडिसिन जैसा यूज करना है। आपको क्या करना है कि बॉडी क्लॉक के हिसाब से आपको भोजन करना है। उसके लिए सिंपल तरीका है कि मैक्सिमम एक डिनर वाला टाइम को सेट कर लो कि मुझे 8 बजे के बाद भोजन नहीं करना, बात खत्म। अब पूरी बॉडी आपके पूरे बाकी क्लॉक को, बाकी ऑर्गन के क्लॉक को अपने आप सेट कर लेगी। दोस्त, अगर आपने टाइम और फूड को एज ए मेडिसिन यूज करना शुरू किया, आपको किसी पैथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमारियां कम होने आज से शुरू हो जाएंगी, और एक वक्त आएगा जब आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा मेडिसिन जो मैं कहता हूं वो है हीट, गर्मी, आग। सुबह 10 बजे से पहले कम से कम 15 मिनट के लिए सनलाइट जरूर। विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी, विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी कैल्शियम को प्रोसेस करने के लिए। आप कुछ भी खा लो, विटामिन डी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, आपका शरीर कोलैप्स कर जाएगा, हड्डियां कमजोर रहेंगी, बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होगी, 10 तरह के संक्रमण आएंगे शरीर के अंदर में, 10 बीमारियां पकड़ के आएंगी। और दूसरा, दिन भर में जब आप भोजन करते हो, ब्रेकफास्ट उसके आधे घंटे के बाद, लंच उसके आधे घंटे के बाद, डिनर उसके आधे घंटे के बाद, एक गिलास हॉट वाटर, चाय के बराबर, चाय जितनी गर्म होती है उतना पानी आप जब ब्रेकफास्ट करें आधे घंटे के बाद 1 गिलास गर्म पानी चुस्की लेके सिप करके। दूसरा, जब लंच करते हैं आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी सिप करके, और जब डिनर करते हैं आधे घंटे के बाद 1 गिलास गर्म पानी सिप करके। आप हीट को यूज करिए। इससे ज्यादा अभी मत, ना मैं डिस्कस करने वाला, ना अभी करने की जरूरत है। अभी केवल ये 3 चीज को, फूड को एज ए मेडिसिन जैसे मैंने बताया, टाइम को एज ए मेडिसिन जैसे मैंने बताया, और हीट को एज ए मेडिसिन आप यूज करिए, और केवल 30 दिन करिए। 30 दिन में वारंटी नहीं कह रहा हूं, गारंटी कह रहा हूं, केवल इतना करने से आधी 50% की गारंटी ले रहा हूं, और 50% आपकी ईमानदारी पर छोड़ रहा हूं कि ईमानदार आप हैं कि नहीं मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए। अगर वाकई मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए आप तत्पर हैं तो आप इसको 1 महीने के बाद भी कंटिन्यू करिए। आपकी ज़िंदगी से मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी, रोग ख़त्म हो जाएंगे, और आप एक हेल्दी स्वस्थ इंसान के रूप में पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ को जीने के लिए आप अपने आप को तैयार पाएंगे। बस एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि आप ये फूड को, टाइम को और हिट को एज ए मेडिसिन यूज़ करना शुरू करिए। दोस्तों, ज़िंदगी अपनी है, एक ही ज़िंदगी मिली है, इसी को अच्छी तरह से जीना है, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज से अपनी ज़िंदगी में लागू करिए और कल से इसका करिश्मा देखिए।
थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। और दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसको थोड़ा सब्सक्राइब भी करिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में जिनको आप सोचते हैं उनको आप शेयर भी करिए, ये आपके लिए तरफ से सपोर्ट होगा और इसके लिए मैं शुक्रगुजार होऊंगा। थैंक यू सो मच।